जय हिंद दोस्तों, नमस्कारम। क्या हाल चाल। हम स्वागत है आप सभी का क्लास 12 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हो चुका है यूपी बोर्ड द्वारा। तो पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। आप लोग देख सकते हो मेरे पास आ चुका है और यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरा का पूरा सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024-25 कक्षा 12 विषय हिंदी, ये यूपी बोर्ड द्वारा ऑफिशियल पेपर है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। चलो शुरू करें पूरा सॉल्यूशन। रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे बोर्ड एग्जाम से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर मिलेंगे और मिलने का मजा भी आएगा और वो नंबर तू तभी पाएगा जब इस प्रकार के पेपर को सॉल्व करके जाएगा। तो चलो शुरू करें। तो यहाँ पर सबसे पहले कि भाई 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलता है, पूर्णांक आपका 100 का ही रहता है। ये सारी चीजें तो आपको पता होगी। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, तो आप लोग इस प्रश्न पत्र को पूरा का पूरा पढ़ सकते हो। खंड का और ख में विभाजित होता है। खंड का जो होता है वो भी 50 अंक का होता है और खंड ख भी 50 अंक का होता है, सारी चीजें। तो यहाँ पर सबसे पहले खंड का आता है ना। 10 अंक के शुरुआत में बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे एक एक नंबर के। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं, तो याद करते जाना दामोदर शर्मा जी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? दामोदर शर्मा जी। आगे आपका आता है ख नंबर, भारतेंदु युग की पत्रिका है। भारतेंदु युग की पत्रिका मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी संपादित किए रहेंगे, विश्ली सी बात है। तो यहां पर आपका हो जाता है कवि वचन सुधा, काफी इंपॉर्टेंट पत्रिका है, बार बार पूछी जाती है। सरस्वती पत्रिका के संपादन की बात रही तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। मर्यादा पत्रिका की बात रही तो संपूर्णानंद जी ने किया है और हंस पत्रिका तो भाई हमारे फेमस मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। ठीक है, प्रेमचंद जी ने। तो याद रखना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे ग नंबर प्रश्न आता है हिंदी गद्य साहित्य के। क्या है भैया? हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका 1918 में, 1900 ईस्वी में, 1936 या 1938 में। तो आप लोग इसका आंसर बताना कि क्या हो जाएगा। देखता हूं कितने बच्चे बता पाते हैं। आगे है आपका घ नंबर, सेवा सदन के रचनाकार हैं भैया। सेवा सदन, गोदान गबन सेवा सदन निर्मला मुंशी प्रेमचंद जी के क्या हैं? उपन्यास है ना भैया। बार बार बताते आए हो, हमको तो ये नहीं भूलेगा, है ना। और जल्दी से बता ही दो इसी बात पर, जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास कौन कौन से हो जाते हैं भैया? कंकाल, तितली और इरावती, है ना। आगे आपका आता है अंगा नंबर, पर्दा कहानी के लेखक हैं। तो पर्दा कहानी के लेखक इंशाअल्लाह खां, ये तो भाई रानी केतकी की कहानी के लेखक हो जाते हैं। किशोरी लाल गोस्वामी, है ना, ये तो भैया कौन हो जाते हैं? किशोरी लाल गोस्वामी इंदुमती के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है इंदुमती, है ना। उसके बाद आपके यशपाल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके यशपाल सही हो जाते हैं। विष्णु प्रभाकर किसके लिए फेमस है भैया? तो विष्णु प्रभाकर जल्दी से आप लोग बताना। बाबू गुलाब राय मेरी सफलताएं के लिए, विष्णु प्रभाकर कलम का सिपाही, अमृत राय और आवारा मसीहा, है ना, विष्णु प्रभाकर की जीवनी। ठीक है, क्या है? आवारा मसीहा, इसके लिए ये फेमस हैं। अगर पूछी जाएगी तो इनकी यही रचना पूछी जाती है, तो मैं बार बार हर एक चीज डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? यशपाल हो जाएंगे। आगे आपका देखो, ये आपका खंड आपका का तो है ही है, मतलब हिंदी गद्य आपका समाप्त हुआ। ठीक है, 5 अंक के बहुविकल्पी। अब यहाँ से आपका पद्यांश शुरू हो जाएगा। इधर आपसे विधा नहीं पूछेगा, क्योंकि भाई इसमें विधा कौन कौन सी होती है? 2 ही होती है, कह लो महाकाव्य या तो काव्य। काव्य में खंड काव्य हो सकता है या तो महाकाव्य हो सकता है, वो इसलिए सी बात है। तो यहाँ पर आपका दूसरे में क्या कहता है? आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। कीर्तिलता, बीसल देवरासो, आलखंड या पद्मावत। तो जल्दी से आप लोगों को मुझे इसको कमेंट करके बताना है। देखता हूं दोनों में से एक एक क्वेश्चन बस पूछ रहा हूं आप लोगों से। ठीक है, जल्दी से ढूंढ के बता देना। 1 मिनट में मिल जाएगा आपको गूगल करके, तो मुझको कमेंट करके बताना। देखता हूं कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पद्मावत के यहाँ पर ओबीसी बात है, पद्मावत के यहाँ पर लेखक कौन हो जाएंगे ये भी मुझे आप लोग बताना। ठीक है, चलिए ख नंबर है, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी थे, आपको पता है, सूरदास। ठीक है, और अब की बार ना अष्टछाप से क्वेश्चन मुझे लगता है जहां तक बनेगा, क्योंकि सामान्य हिंदी वालों के लिए भी इसमें से प्रश्न आया है कि अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, तो सूरदास जी वहां पर दिया है, तो यहां पर भी है। तो इसका मतलब है इसमें से क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है। ठीक है, तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि तो सूरदास जी हैं। अष्टछाप का संचालन किसने किया था? सूरदास जी के गुरु है ना, वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठल नाथ जी ने किया था। आपको पता है ना, उसमें 8 कवियों का समूह बनाया गया था। 8 कवियों का याद करने के लिए लास्ट में दास आता है। और ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि, कौन सा भैया? कृष्ण भक्ति। ठीक है, तो कृष्ण भक्ति शाखा से, ठीक है, याद रखोगे कृष्ण भक्ति शाखा के। क्यों? क्योंकि भैया सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा से थे, तो मतलब मैं आपको याद करवा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ग नंबर, श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि हैं।
श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि किसको कहा जाता है? जल्दी से बताना है। केशवदास को, सूरदास को, या फिर कबीरदास या कविवर विहारी को? जल्दी से आप लोगों को बताना है। कितने बच्चे यहाँ पर सही बताएंगे? जल्दी जल्दी आप लोग मुझको बता दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपके हो जाएंगे सूरदास जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई सूरदास देख रहे हो ना, कृष्ण भक्ति शाखा से, भक्ति काल से काफी प्रश्न आ रहे हैं। तुलसीदास की भी इंपॉर्टेंट रचना याद रख लेना, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे वो भी, क्योंकि सूरदास पूछे जा रहे हैं। आगे आपका आता है घ नंबर, चांद का मुंह टेढ़ा रचना की विधा है। और इसलिए सी बात है, मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा, है ना। अभी स्लाइड्स बन रही हैं। मुझे एक्चुअली दिक्कत है, ठीक है, लेकिन फिर वीडियो बना रहा हूं। तो क्या है कि स्लाइड्स आपकी तैयार हो रही हैं, तो उन स्लाइडों को आप लोगों को तैयार करना है। मैं अभी बना रहा हूं, और इसी बात है 2 दिन लगेंगे। अभी मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा, 100-200 क्वेश्चन लाऊंगा, उनके बाहर आना ही नहीं है। 10 नंबर पूरा पक्का हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो चांद का मुंह टेढ़ा रचना की विधा है। उपन्यास, कहानी, निबंध, काव्य। देख रहे हो, सरल क्वेश्चन भैया, दिमाग यही लगाना कि काव्य से प्रश्न आ रहा है ना। देख रहे हो, लॉलीपॉप क्वेश्चन था ये। आगे है, और ये किसकी रचना है ये मुझे आप लोग बताना, देखता हूँ कितने बताएंगे। मुक्ति बोध किसकी, ऐसे है कुछ करके। आगे है आपका अंगा, कबीर वाणी के डिक्टेटर है, कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। पहले तो आ गए भैया, है ना, हजारी जयशंकर, ये तो आपका यही हो जाएगा, है ना। चलिए आगे आपका आता, देखिए तीसरे नंबर का, ये 10 नंबर बिल्कुल फ्री का मिलता है। इधर आपके प्रश्न रहेंगे, आप लोग देख लीजिए, ये 5 प्रश्न रहेंगे। इनका आंसर देने पर आपको 10 अंक मिलेगा। हर एक प्रश्न 2-2 अंक का होगा। अब यहाँ पर देखिए, सिंपल सा ये है कि अथवा में देगा, चाहे ये आपको आ रहा हो चाहे फिर ये आ रहा हो, इन दोनों में से किसी एक को ही करना है। ये 5 प्रश्न आपके दिए गए, इसमें भी 5 प्रश्न आपके दिए गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या कहता है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम पहचानिए। पाठ का नाम क्या हो जाता है? राष्ट्रीय, राष्ट्र मिल गया भैया, इसका मतलब है ना, राष्ट्र का स्वरूप आपका चैप्टर हो जाता है। तो यहाँ पर इस चैप्टर का नाम क्या हो जाता है? एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, राष्ट्र। तो राष्ट्र का मतलब आपका हो जाएगा राष्ट्र का, है ना, स्वरूप। तो राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन हो जाते हैं भैया? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो जाते हैं। बिल्कुल सिंपल है भैया, वासुदेव शरण अग्रवाल, है ना। चलिए तो लिख लेना आप लोग, है ना। ये आपके हो गए रेखांकित अंश की व्याख्या बना बना करके आप कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है, इतने का करना है। मतलब लेखक का कहना है, यानी वासुदेव शरण अग्रवाल जी का कहना है कि हर एक मनुष्य को समन्वय करना चाहिए, मिल के रहना चाहिए, लड़ाई झंझट ये सब नहीं करना चाहिए, अलगाववादी जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिए, मतलब समन्वय करना चाहिए। मिलन, समन्वय मतलब होता है मिलन करना। तो हर एक व्यक्ति को समन्वय के मार्ग पर चलना है और विकास प्रगति अपने राष्ट्र की करते जाना है, लेखक का यही कहना है। तो ये आपका हो गया, बना करके करोगे, बिल्कुल सिंपल आपका 2 नंबर। उसके बाद 35 अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है? तो जंगल में क्या क्या मिलता है भैया, है ना। जंगल में जिस प्रकार की ये लता, वृक्ष, वनस्पति, है ना, ये सब मिलते हैं। बिल्कुल सिंपल हो गया आपका। आगे है आपका यहाँ पर जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है? तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है, आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए अगला आपका क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही हैं? तो भाई ये सिंपल है, एक बार पढ़ोगे आ जाएगा। मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि आपका 10 अंक बिल्कुल पक्का हो जाता है, ये वाला कोई मतलब काट ही नहीं सकता अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगा के लिख दिया। तो समझ लो ये 10 अंक फ्री के मिलते हैं। अथवा में भी है, ये किससे है? नए शब्द, मुहारे एवं नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा। भाषा आया, देख रहे हो ना, पहचानने की टिक गुरु कि भाषा हो गया। तो सिंपल सी बात है कि भाई आधुनिक, भाषा और आधुनिकता, है ना। तो चैप्टर का नाम आपका हो गया भाषा और आधुनिकता, आधुनिकता, ठीक है। और मैं बता दूं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अशोक के फूल, उसको भी तैयार कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है यार। इनमें चैप्टर केवल पढ़ना है एक बार आपको। अगर आपने पहचान लिया तो समझो ये 2 अंक तो आपको ऐसे ही पक्का है। लेखक का नाम आपको याद रख लेना है, भाषा और आधुनिकता के लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर आपका ये पक्का हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या अगर करना है तो बना बना करके कर दो यहां पर से पूरी, ठीक है। ये यहां से जो रेखांकित अंश आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका किन किन के प्रयोग से भाषा आधुनिक बनती है? तो यहां पर आपका है भैया, भाषा आधुनिक किन किन के प्रयोग से बनती है, जल्दी से आप लोगों को बताना है। तो यहां पर आपका है भाषा आधुनिक बनती है, भाषा आधुनिक बनती है, ढूंढ लेना, ठीक है। अभी टाइम लग जाएगा, भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है, ठीक है। ये देखो, शब्दों को शब्द के प्रयोग से, नूतन शैली का प्रयोग करने से, है ना, ये सब है ना, गढ़ने से, और क्या है, विचारधारा से, ये सब आपको एक प्रकार से लिख देना है। उसके बाद किन किन के प्रयोग से हो गया आपका, भाषा का विकास कब नहीं होता है? तो यहाँ पर आपका
भाषा का विकास कब नहीं होता है, ये नहीं होता है। तो यहाँ पर से आपका कुछ होगा कि भाई दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता। देख रहे हो भाई, सरल क्वेश्चन बिल्कुल आता है, इसीलिए मैं आपको इसको बताता ही नहीं हूँ भाई, है ना। मतलब ये सॉल्व कर लोगे। तो ये आपका हो गया। उसके बाद ये देखो आपका पद्यांश आ जाएगा, प्रश्न नंबर 4 से शुरू होगा। ये भी 10 अंक का रहेगा, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। नील परिधान बीच सुकुमार, सुकुमार है ना। श्रद्धा मनु, क्या हो जाएगा ये आपका श्रद्धा मनु चैप्टर से हो जाएगा। श्रद्धा मनु भैया एक ही बार में कैसे पहचान लेते हो। तो मैं आपको बता दूं, बार बार पढ़ाने से एक तो प्रैक्टिस है, दूसरी बात आप लोगों को चैप्टर तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो देख सकते हो पूरा का पूरा श्रद्धा मनु का आप लोगों को पढ़ना है। ये देखो श्रद्धा मनु से ही है पूरा का पूरा, देख लो चाहे, ठीक है। तो ये चीज है। आगे आपका क्या आता है, इसमें आपके कुछ प्रश्न है। देखो प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम। तो पाठ का नाम आपका श्रद्धा मनु है ना, जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी से लिया गया है। और यहाँ पर लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद जी, सी बात है। रेखांकित अंश की व्याख्या भैया यहाँ पर बना बना करके आपको कर देना है। श्रद्धा मनु को पूरा का पूरा तैयार आप लोगों को कर लेना है एक्चुअली में, ठीक है। एक कॉन्टेक्स्ट पता रहता है तो बना बना कर भी कर सकते हो कि भाई श्रद्धा जो है वो मनु को समझा रही है। श्रद्धा एक स्त्री है, मनु एक पुरुष है। जब बहुत ही पहले है ना उथल पुथल आया था, पूरी पृथ्वी में जीवन नष्ट हो गया था, तो 2 ही लोग बचे थे, एक श्रद्धा एक मनु। श्रद्धा भटक रही होती है, मनु भटक रहे होते हैं, किसी कारणवश उन दोनों की मुलाकात हो जाती है। और श्रद्धा को पता होता है कि अगर हम दोनों मिल जाते हैं, मतलब शादी कर लेते हैं, तो इसलिए सी बात है नई नई संतानें जन्म लेंगी और इस प्रकृति का नया उत्थान हो सकेगा, है ना, नया जीवन प्रारंभ हो सकेगा। तो उसके लिए श्रद्धा समझा रही होती कि हे मनु, आप और हम दोनों समन्वय के मार्ग पर चलते हैं, मिलन कर लेते हैं, जिससे इस पूरे के पूरे सृष्टि का नया उत्थान हो सकेगा। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पर है, मैंने आपको बता भी दिया। उसके बाद है आपका ये देखो, मेघवन के बीच गुलाबी रंग में कौन सा अलंकार है। मेघवन बीच गुलाबी रंग में कौन सा अलंकार है, जल्दी बताओ। मेघवन है ना, ये देखो रूपक अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके ये बात है, नीले वस्त्र में लिपटी नायिका की इच्छा भी कैसी दिख रही है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है परिधान और मृदुल शब्द का क्या अर्थ है, ये बताना है। मृदुल मतलब बिल्कुल मृदुल कोमल, है ना। और परिधान मतलब क्या होता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। अथवा में देखो ये दिया गया है, इस धरासी जग का क्रम शाश्वत, है ना, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है, गति शाश्वत, संगम शाश्वत, नभ का नीला विकास शाश्वत, शशि का यह है राजत हास, है ना, जन जीवन के कर्ण चिर जन्म, है ना, मरण के आर पार शाश्वत जीवन, नौका विहार। भैया नौका विहार चैप्टर से। अब मुझे बताना नौका विहार से तो है, इसके कवि कौन हो जाते हैं बताना। ये आपका 10 नंबर पक्का। उसके बाद आपका ये आपका पूछे जाएगा, देखो जो सामान्य हिंदी वालों के लिए होता है उनके लिए तो भैया उल्सी सी बात है, साहित्यिक परिचय पूछता है। और आप लोगों के लिए जीवन परिचय पूछेगा, ठीक है। जीवन परिचय आपको वासुदेव शरण अग्रवाल, दीनदयाल उपाध्याय, प्रोजी सुंदर रेड्डी का तैयार कर लेना है, ठीक है। इनमें से आना ही आना है, एक और कोई तैयार कर लेना, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कर लेना, इंपॉर्टेंट वो भी है। और यहाँ पर देखो, ठीक है, आगे आपका आता है ये देखो कवि परिचय। कवि परिचय में क्या रहेगा आपका, कवि परिचय में आपका जयशंकर प्रसाद का रहेगा, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यदु सिंह उपाध्याय हरियोध, है ना। अब यहाँ पर महादेवी वर्मा का भी तैयार कर सकते हो। उसके बाद आपका ये खंड काव्य आ जाता है, देख लो, ठीक है। ये खंड काव्य आप लोग तैयार कर लीजिए, आपके जिले के अनुसार आता है। उसके बाद बढ़ते हैं, ये आपका संस्कृत गद्यांश आ जाता है मालवीय वाले चैप्टर से, ठीक है। इसका आपको अनुवाद करना है, 7 नंबर का, बहुत बड़ा नंबर है। अथवा में नहीं आता तो ये वाला कर लो, है ना, उलूक जात कम, यही वाला है ना, शकुन, हाँ वही तो है, ये हाँ वही है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। तो इनमें से आपको अनुवाद करना है, ये तो देखो आपको करना पड़ेगा। इसमें क्या है, आपको रटना पड़ेगा, कह लो थोड़ा सा। देखो ओबियसली बात है, इसको पढ़ोगे फिर समझोगे, संस्कृत आसान लगती है ना, मुझको भी नहीं आती थी, लगती है। तो आप लोगों को ये करना है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये श्लोक का करना 7 नंबर, धरे पड़े हैं भैया फ्री के नंबर, है ना। 7 नंबर में आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगी, इंपॉर्टेंट तो है ही है, करो जल्दी तैयार, किस चैप्टर से है और इसका अर्थ, ठीक है। अगर आपको किस चैप्टर से नहीं पता तो मेरी जान, अर्थ ही आप लोग लिख के आना, 5 नंबर मिलेंगे एटलीस्ट, ठीक है। आगे आपका आता है, देखो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में आपको उत्तर देना है। ये आपके प्रश्न हो जाते हैं, जल्दी से बताना। अब यहाँ पर आपका देखो ये हिंदी आपका साहित्यिक और सामान्य दोनों के लिए समान है, ठीक है। मतलब कि रस छंद अलंकार 2-2 नंबर के, यानी टोटल 6 नंबर के, ठीक है। श्रृंगार और करुण रस, यहाँ पर श्लेष अथवा दृष्टांत अलंकार, चौपाई छंद अथवा दोहा छंद, है ना, सोठा भी पूछ लेता है। उसके बाद आपका निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, ये लिखना ही लिखना है, 9 नंबर का, ये दोनों के लिए होता है। उसके बाद आपका आता है पावका का संधि विच्छेद होगा, पावका, पावधन अका, है ना, पावका यही होगा।
तो पाव का पौधन अकह पावका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रेजते का संधि विच्छेद होगा, प्रेजते प्रधन एजते, है ना, यही हो जाएगा। तो प्रधन एजते ये है आपका। उसके बाद है आपका पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, है ना, पुस्तकों का घर, आलय मतलब घर, तो पुस्तक आलय में आपका हो जाएगा। अरे ये यहाँ तो दूसरा पूछा है, कौन सी संधि हो जाएगी, पुस्तक आलय, आलय ये आता है लास्ट में, यानी ये स्वर है तो स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि ये हो गई। चलिए स्वर संधि यहाँ पर है। आगे आपका ख नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। दशानन, है ना, 10 हैं आनंद जिसके, भैया 10 आनंद, रावण दूसरी ओर इशारा कर रहा है, ओबियसली सी बात है, कौन सा हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। कर्मधारय भी हो जाएगा 10 आनंद, यहाँ पर आपका 10 हैं आनंद जिसके। ठीक है, ये हो सकता है, दो प्रकार से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर संख्यावाची भी दिया है, तो यहाँ पर आपका द्विगु समास भी हो सकता है ना, 10 आनंद वाला, ऐसे कर सकते हो 10 आनंद, तो ये आपका द्विगु भी हो सकता है। तो समझ लो, एक कोई ना कोई लिख दोगे, एग्जामिनर जो होता है उसको आराम से पता रहेगा, सही हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, कृष्ण सर्प, कृष्ण और सर्प, कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प। ठीक है, तो ये हो गया प्रत्येकम, प्रति और एकम, क्या हो जाएगा, प्रति एकम। बताना, एक ही बोला था, ये दोनों का मुझे आप लोग बता देना। आगे आपका ये देखो, पत्र लेखन आपका आएगा, है ना, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए, 8 नंबर का आता है ये। ठीक है, या फिर शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए, भैया 8 नंबर का, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन। सेवा में श्रीमान विषय लिखना है, छेप देना है बीच में, लास्ट में भवधी लिखना है ना, बस आपका पत्र तैयार, है ना। अपने गांव के अनुसार लिखें, मेरे गांव में नाला नाली बह रहे हैं, मेरे गांव में ये है, मच्छर जन्म ले रहे हैं। भैया मजाक कर रहा हूं, बिल्कुल सरल है इसलिए कर रहा हूं, आप लोग रटने लग जाते हो, रटना नहीं है। ठीक है, समझे मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है, देखो, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। कृत, क्र में आपका क्र धातु है आपका, है ना, प्रत्यय आपका कौन सा, कृत हो जाएगा। गता हमें गता गत धातु, दत्ता में बताना, ये आप लोग बताना। एक्चुअली मैं संस्कृत में बहुत ज्यादा वीक हूँ, ठीक है, ये संस्कृत के हैं, तो आप लोग मुझे बताना क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए, इनको देख लो किस तरीके प्रश्न आएंगे। इससे होगा ये कि आप जब पेपर देने बैठोगे तो आपको देखना नहीं पड़ेगा कौन से नंबर में क्या प्रश्न रहेंगे, आपको पता रहेगा कि बहुविकल्पी लास्ट में एक नंबर के लास्ट में भी आने हैं, ये देख सकते हो। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। प्रभुता, जो जानत प्रभुता सोई, है ना, प्रभुता संप्रभुता, ता हो जाएगा इसमें, रूप में वती हो जाएगा, प्रत्यय पूछा है, इसमें उपसर्ग आपका रूप हो जाएगा, गुणवान में वान हो जाएगा। बस भैया 1 नंबर पक्का। कितना सरल आ रहा है यार। निम्नलिखित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख आपको करना, ये देख लो। ठीक है, इनमें कर लेने, ये संस्कृत का है तो बिल्कुल सी बात है, आपका विकास भैया नहीं बता पाएगा, उसके लिए माफ करना, आप लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, बाकी हिंदी की हर चीज़ मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ। और ये जो आपके शुरुआती बहुविकल्पी प्रश्न है, इनको छोड़ के आपको नहीं आना है, इनके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पी करना है, और वो बहुविकल्पी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। 2020 से लेकर के 2024 तक जितने सेट हैं, है ना, जितने हर एक सेट यानी ऑल सेट आपके हैं। मतलब देखो, एक साल में यूपी बोर्ड 7 क्वेश्चन पेपर बनाता है, यानी टोटल मिला करके 70 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। 2020 से मैं 2024 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्न आपके करवा दूंगा, महामैराथन लाऊंगा, एक भी नंबर छोड़ के नहीं आना है। आपका विकास भैया वादा किया है ना, तो करवाएगा फ्री में। और अगर आप लोग चाहिए तो 12th हिंदी स्पेशल बैच में भी ज्वाइन हो सकते हैं। 12th हिंदी स्पेशल बैच लर्न मंत्रा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो मिल जाएगा। उसमें मात्र 99 में प्रिपरेशन करवा रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको PDF मिलेगा, हर चीज़ मात्र 99 में 99 नंबर दिलाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को वहाँ पर जाना है और अपनी तैयारी करना है। हर एक चीज़ की एक रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगी और कुछ इंपॉर्टेंट लाइव सेक्शन भी आपको मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। लाइव सेशन से मतलब सेक्शन मतलब उसमें कुछ मैं ऐड कर दूंगा, प्लेलिस्ट एक प्रकार से जो लाइव करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपने विकास भैया को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कारम, टेक केयर, बाय बाय।